Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2, Lecture number 3. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 2, workbook for grade 2, resource pack एंड समर पैक ऑफ ग्रेड 2. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे और साथ ही हम लोग वर्क बुक में से वो काम कंप्लीट करेंगे जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट है. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है थ्रू एक्टिविटीज. तो रिसोर्स पैक हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. तो समर पैक में से भी आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है. तो स्टूडेंट्स, आइए जरा आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है नंबर ऑपरेशंस के ऊपर. इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं टॉपिक 2.1 एडिशन के ऊपर. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. टॉपिक 2.2 जो है वो सब्ट्रैक्शन का है. ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. टॉपिक 2.3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहां पर न्यू टॉपिक है. तो इसी तरह टॉपिक 2.4 है डिवीजन. ये भी हमारा यहां पर क्लास 2 में नया टॉपिक है. तो स्टूडेंट्स, चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग. हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछला जो लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने विद आउट कैरिंग सीखा था. अब हम लोग जो है कैरी करना सीखेंगे कि 3 डिजिट नंबर की जब एडिशन करते हैं तो उस वक्त कैरी कैसे करते हैं. उसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट भी यूज करेंगे. तो यहां पर देखें कि हमारे जो एसएलओज हैं आज के, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. और फर्स्ट एसएलओ है एड 3 डिजिट नंबर्स एंड वंस. एंड वंस का मतलब होता है कि 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स. मीन्स के आपने 1 डिजिट नंबर्स जब ऐड करते हैं वंस के साथ तो कैरी करना है और कैरी टेंस की तरफ लेके जाना है. इसी तरह आपने सेकंड एसएलओ में क्या सीखना है, ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड 2 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स. एंड देन हमने क्या सीखना है, थर्ड नंबर पे एसएलओ जो है, ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स. एट द एंड वी विल लर्न अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मीन्स के वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद आउट कैरिंग. यहां पर करेक्शन कर लें, ये विद कैरिंग होगा. विद आउट कैरिंग हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, बुक की तरफ आए, पेज नंबर 38 जरा देखें. एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग. तो स्टूडेंट्स, कैरिंग का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जरा बोर्ड की तरफ चलें. वहां पर मैं आपको इसी तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट्स के थ्रू सिखाता हूं कि किस तरह आपने करना है. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक पर एडिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, हम लोग इससे पहले एडिशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर विद आउट कैरिंग किया था प्रीवियस लेक्चर्स में. अब हमने क्या करना है, विद कैरिंग. कैरिंग का मतलब पता है, यह होता है कि हमारे पास अगर एक प्लेस के ऊपर डिजिट्स मैक्सिमम हो जाएं तो हमें दूसरी प्लेस की तरफ मूव करना पड़ते हैं. वही काम हम लोग यहां पर अभी सीखेंगे. देखिए जरा, आपको एक चीज पता है कि ये जो चीज है
प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम लोगों ने स्टडी किए थे प्लेस वैल्यूज के बारे में, ये जो चीज है 10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक, ये जो चीज है किसके इक्वल थी? 1 स्टार्स ऑफ 10, ये इसके इक्वल था। और जब हमारे पास ये चीज इक्वल आ जाती थी 10 स्टार्स ऑफ 10s, टेन और ये चीज हमारे पास ये बनती थी। अब यहां पर जब आपके पास ये चीज बन जाती थी 10 ट्राइंगल्स ऑफ हंड्रेड्स मेक्स 1 रेक्टेंगल ऑफ 1000, ये इसके इक्वल था। ये इस तरह की कुछ चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी। हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे कि क्वेश्चंस को इनको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जब आपने ऐड करना है तो हमने मूव किस तरह करना है डिजिट्स को। देखिए जरा, एग्जाम्पल ऐड 329 2, प्रोसीजर सेम है। अगर मैं 1 डिजिट को ऐड करता हूं 1 डिजिट के साथ, 3 डिजिट के साथ, 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट के साथ, फिर 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट, यहां पर मैं 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट के साथ ऐड करूंगा। लेकिन आपने प्रोसीजर याद रखना है कि हमने डिफरेंट प्लेस, सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड करना है। अब यहां पर देखें 329 2 584, अब ये आपके पास एक नंबर है 3 डिजिट। देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट कर लेना है। वर्टिकली आपने 2 मेथड सीखे हुए हैं, हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन एंड वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। हम इनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर क्या करेंगे, पुट इन कर देंगे नंबर्स को, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। पहला नंबर कौन सा है आपके पास? फर्स्ट नंबर कोई सा भी ले लें, 329 एंड सेकंड नंबर इज 584। इनको आपने ऐड करना है। अगर हम इनके थ्रू इनको सॉल्व करते हैं, देखें जरा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। देखें 329, इट मींस 9 कितने हैं? वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास वंस हैं। एंड देन 29 2 स्टार्स हैं ऑफ टेंस, 300 हैं, ये ट्राइंगल्स आपने बना ली। एंड देन दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर हमारे पास ये है 589, मींस आपके पास 5 ट्राइंगल्स ऑफ 100 ये, एंड देन 8 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6,
7 8 स्टार्स ऑफ टेंस। सिमिलरली अब जो 4 हैं, 4 आपके पास वंस हैं। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है टोटल। अब यहां पर देखें कि अगर आप इसकी तरफ जाते हैं, सिर्फ सबसे पहले हम वंस प्लेसेस को देखेंगे। वन प्लेसेस को देखा तो आपने इनको ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मींस आपके पास 13 स्टार्स बनते हैं, सॉरी सर्कल्स बनते हैं, 13 सर्कल्स। क्यों? हम लोग 9 से ज्यादा वंस प्लेस के ऊपर सर्कल्स नहीं रख सकते। जैसे ही 10 वाला ग्रुप बनेगा तो हमें दूसरी साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा और वो 10 स्टार बन जाता है, स्टार ऑफ 10। इसको हम अब देखते हैं कि आपने क्या करना है। जो 10 है इधर से, ये जो 10 है ये हम लोग क्या करेंगे, इनको मूव कर लेंगे, मूव ऑन करेंगे दूसरी साइड पे। ये एक ग्रुप जब हम इधर मूव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये स्टार, और ये वाला जो स्टार है हमने इधर लेके आ गए थे। अब आपके पास जो रिजल्ट बनेगा इसका 3 स्टार्स इधर रह गए और अब कितने यहां पर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपके पास 11 बन गए अगेन, लेकिन हम लोग इस पोर्शन में सिर्फ 9 रख सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसलिए हमने क्या करना है कि स्टार्स का जो 10 का ग्रुप है वो इसके इक्वल होता है। तो हम यहां से एक 10 का ग्रुप लेंगे, मींस 8 ये और 2 ऊपर से। हमने क्या किया, ये 8 का ग्रुप और ऊपर से 2 वाला जो ग्रुप है ये पूरा हमने हंड्रेड्स की तरफ मूव कर दिया। बट जब हम 100 प्लेसेस के ऊपर जाएंगे तो हम लोगों ने यहां पर ये ट्राइएंगल्स लेनी है, क्योंकि ये जो ट्राइएंगल है 100 वाली ट्राइएंगल इक्वल होती है 10 ग्रुप्स के, जो 10 स्टार्स का एक ग्रुप है उसके इक्वल होती है। इसलिए हम लोग यहां पर ये चीज लेते हैं। सिमिलरली अब आपके पास यहां पर सिर्फ 1 स्टार ऑफ 10 बच गया। अगेन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 जो हैं ये बन जाती हैं ट्राइएंगल्स। हम लोग 9 ट्राइएंगल्स जो हैं वो इधर ड्रॉ कर देंगे। ट्राइएंगल्स ऑफ 100 ये इधर हमारे पास ड्रॉ होगी। अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस ये चीज देखूं, इनको नंबर्स की शेप में राइट करूं, ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 3 है। सो इट मींस ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। इस तरह बिहाइंड द सीन हमने चीजों को कैरी करना होता है। अब जब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये चीज आप रफ पे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि किस तरह हम लोग नंबर्स को कैरी करते हैं अगले डिजिट की तरफ। अब यहां पर देखें 9 + 4 आपके पास कितना बना 13। क्या 13 हम लोग इस प्लेस के ऊपर राइट कर देंगे? नेवर। हम लोगों ने सिर्फ यहां पर वंस प्लेस वाला डिजिट राइट करना है। यहां पर वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है 3 इधर राइट कर दिया। ये जो 10th प्लेस वाला था, 10th प्लेस वाला इसके ऊपर आ गया यहां पर। अब इनको ऐड किया 2 + 1 3 3 + 8 11। अगेन आपके पास 2 नंबर्स बनते हैं। ये 10th प्लेस के वाला डिजिट बन गया और ये 1 वाला जो है ये 100 वाला बन गया। ये T था, ये H था। जब आपके पास ये चीज बन गई तो हम लोग 100 के नीचे ये 1 राइट कर देंगे और ऊपर जो 1 है 100 की तरफ मूव कर लेंगे। 10 के नीचे 1 राइट कर दिया और 100 की तरफ मूव कर दिया। नाउ ऐड दिस 100 सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करना है।
5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, ये आपके पास एडिशन कंप्लीट होगी। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज यहां पर नंबर सिर्फ ये गिवन होता, तो मैं क्या करता, मैं यहां पर सिर्फ 9 को और 4 को ऐड करता, 3 और 1 इधर, तो हमारे पास ये चीज आ जानी थी 2 प्लस 1 3, और इसको 3 को एज इट इज राइट कर देता। और अगर मेरे पास ये 1 डिजिट के लिए था, अब अगर मेरे पास 2 डिजिट होता तो यहां पर मेरे पास 8 होता, 84 ओनली। फिर मैंने इसको भी ऐड करना था, ये हमारे पास 11 होना था, तो 1 इधर आना था, 3 प्लस 1 4 यहां पर आ जाना था। सिंपल इज दैट। तो आपने सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल। अब आ जाए जरा वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपने सॉल्व करना है। 4 स्टेप्स याद रखने हैं किसी भी किस्म की वर्ड। जब आपने उन 4 स्टेप्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को ले आए, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस शेप में अपनी क्वेश्चंस को बनाना है, प्लान करना है, और देन इसी तरह आपने उसको ऐड करना है। मैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अली हैज, एक एग्जांपल बनाते हैं जरा वर्ड प्रॉब्लम के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं कि 4 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप ये है रीडिंग, देन प्लानिंग, देन सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। नाइला हैज ₹329. हर मदर gave ₹584. देखें जरा, मोर, ओके, मोर टू बाय आ नोट बुक। अब यहां पर देखें, नोटबुक का डायरी कर लें, व्हाट्सएवर। हाउ मच मनी नाइला हैज। ऑल टूगेदर हाउ मच मनी, उसके पास अब कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है। देखें जरा, नाइला हैज रुपीज कितनी थी पहले, हर मदर गेव ₹584 मोर टू बाय अ नोटबुक। हाउ मच मनी नाइला हैज ऑल टूगेदर, उसके पास दोनों मिला के कितनी बनी। अब आपने इसको स्ट्रक्चर को क्या देखना है। स्ट्रक्चर इसलिए देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन फैक्ट्स हैं वो चेक करें, इनको रीड करें, और फिर इस प्रॉब्लम को ब्रेक करें। यहां तक ये 2 स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, ये यहां तक। अब आपने इन स्टेटमेंट्स को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद फिर क्या करना है आपने कि उसमें देखना है क्वेश्चंस कौन से हैं। हाउ मच मनी, टोटल, ऑल टूगेदर, दोनों को मिला के कितनी बनती है। देखिए जरा, यहीं से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि किस तरह गिवन फैक्ट्स कौन से हैं और फाइंड कौन से करने हैं, और फिर हम लोग इनको रिजल्ट को राइट करते हैं। देखें जरा, द
अमाउंट विद नाइला कितनी है? ₹329। हर मदर गिव कितनी अमाउंट दी? ₹584। हाउ मच मीन्स टोटल अमाउंट। ये हमने फाइंड करनी है। अब आप देखें गिवन फैक्ट्स, ये आपके सारे प्लानिंग में आ गए। अब इसको और प्लान करें कि किस तरह आपने इनको के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है? जो मैंने सिचुएशन बताई 329, इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट करें 584 और फिर इसको इस तरह ऐड कर दें। जब तक आपको इन चीजों की समझ नहीं आती उस वक्त तक आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली इनको मूव करते जाना है, इसी तरह राइट करना है। 9 + 4 13 इधर था, 3 आपके पास यहां पर आ गया, 1 ऊपर कैरी कर लिया। 8 + 2 10 10 + 1 11 1 यहां पर राइट किया और 1 ऊपर कैरी कर लिया। 3 + 3 5 + 3 8 8 + 1 9। नाउ नाइला हैज टोटल अमाउंट कितनी बनी? 913। हेंस नाइला हैज ₹913 ऑल टुगेदर टोटल अमाउंट। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा बुक की तरफ, वहां पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और हम एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने अभी बोर्ड के ऊपर डिस्कशन किया, हम लोग देख रहे थे कि जो 1 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उसको 1 डिजिट के साथ कैसे ऐड करना है। एग्जांपल नंबर 7 देखें, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। ऐड 295 एंड 8, 295 को 8 के साथ ऐड करें। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ इस तरह, जिस तरह बोर्ड के ऊपर सीखा वैसे ही ये चार्ट बनाया हुआ है। आपने एक चीज देखनी है कि यहां पर जब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना है, आपने सिर्फ इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह नंबर्स जो है वो वंस प्लेस से टेंस की तरफ जाते हैं और टेंस से वंस की तरफ जाते हैं, और सॉरी 10 से हंड्रेड्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए जरा हम क्या करेंगे कि 5 + 8 जब ऐड करते हैं तो आपको मेथड मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है। या तो फिंगर यूज कर लें या लाइंस यूज कर लें। देखें जरा 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, आगे 8 लाइंस लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 लाइंस बन गई। टोटल लाइंस काउंट करें आप कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस हैं। तो जो 13 है ये 2 डिजिट नंबर है, आपके पास 13 बना। तो वंस प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है? 3। हम लोग वंस प्लेस के ऊपर सिर्फ वंस प्लेस के नंबर को राइट करते हैं। तो आपके पास 3 यहां पर राइट कर दिया। ये जो 1 टेंस वाला था इसको टेंस वाली प्लेस पे यहां पर ले गए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है। काउंट कितने की है? जिस तरह मैंने लाइंस बना के बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल बने। तो 13 तो ये बनता था। वंस के ऊपर 3 है, टेंस के ऊपर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 इधर रहने देंगे क्योंकि हम लोग वंस के नीचे सिर्फ वंस लेते हैं, और फिर जो बाकी नंबर हैं 10 का ग्रुप वो हम लोग इधर की तरफ मूव करेंगे। 10 सर्कल्स ऑफ वंस। तो वहां पर पहले 9 था, तो जब 9 में आपने 1 स्टार प्लस किया तो वो भी 10 बन गए। तो 10 जो है अगेन 2 डिजिट नंबर है। तो हम लोग 1 डिजिट नंबर 10 के नीचे जो है सिर्फ 1 डिजिट ये 0 राइट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर 0 राइट कर दिया। तो जब मैंने 0 राइट किया तो बाकी जो नंबर था वो जो 10 थे स्टार, वो मुझे दूसरी साइड पे मूव करना पड़े। वो कहां मूव किए? मैंने हंड्रेड्स की तरफ, नेक्स्ट डिजिट की तरफ, नेक्स्ट प्लेस की तरफ ले गया।
तो इसका मतलब 1 जो है वो 2 के नीचे भी आ जाएगा, 2 के ऊपर भी आ जाएगा, सॉरी। तो जब आपने ये 10th उधर मूव कर दिए तो ये यहां पर 3 बन गए टोटल। तो सिमिलरली इन्हीं 3 ट्राइंगल्स को हम लोग यहां पर बना देते हैं, ये रिजल्ट का पोर्शन है। और फिर आपके पास ये 3 यहां पर राइट कर दिया। तो हमने सबसे पहला काम किया वंस को ऐड किया, फिर आपने टेंस को ऐड किया, फिर आपने हंड्रेड्स को ऐड किया और उनमें विद कैरिंग एट द एंड आपने ये रिजल्ट राइट कर दिया। 295 प्लस 8 इक्वल टू 303। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट करनी है। 8 में क्या है, एड 138 एंड 96। इसमें आप क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करना है। देखिए जरा, 138 है, इसमें 96 ऐड करें तो क्या बना। आपने ये प्लेस वैल्यू का चार्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है, लेकिन जब आपने नोटबुक के ऊपर काम करना है तो सिर्फ आपने इतना सा पोर्शन कंप्लीट करना है। ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आपने इस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेना है या फिर आपने अगेन वीडियो देख लेनी है। अब यहां पर भी 8 प्लस 6 कितने होते हैं, ये 14 है। 14 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 8 और 6 जो है ये वंस प्लेस के नीचे है, हमने 4 वंस प्लेस के नीचे राइट करना है। जब आपने वंस प्लेस के नीचे राइट करना है, बाकी जो 10th वाला ऑप्शन बच जाता है, वो जो 1 है उसको आपने यहां पर राइट कर देना है। अब अगेन इन 3 को हम लोग ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 9, तो आपके पास 13 बन जाता है। 13 टेंस का मतलब ये है कि आपके पास वो जो 1 है, ये जो 3 वाला ये वाला 1 है, ये 100 प्लेस की तरफ चला मूव कर जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये टेंस के नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस तरफ मूव कर लिया, और अगेन आपके पास 1 बचता है तो वो 1 ऊपर राइट कर दिया, तो आप इसने यहां पर 2 बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट में बोर्ड पे भी सीखा था कि आपने ग्रुप्स को उधर मूव करना है। ग्रुप्स का आपको पता है, ग्रुप्स क्या होते हैं कि आपने सर्कल वाले ग्रुप्स भी देखे थे कि 10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक्स 1 स्टार ऑफ 10। सिमिलरली 10 a group of 10 stars of 10s make 1 ट्राइंगल ऑफ 100। तो ये चीज बन गई, तो ये 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 ट्राइंगल्स बन गई। सिमिलरली आपके पास क्या चीज बनी, ये 2 है, ये कितना है, ये 3 है, और ये कितना है, ये 4 है। तो जब आपके पास, तो आंसर क्या बना, 234। तो स्टूडेंट्स चले आए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। वहां पे क्या है, पेज नंबर 39 है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि आपने किस तरह सॉल्व करनी है। सबसे पहले रीडिंग, देन प्लानिंग, देन सॉल्यूशन, एट द एंड आपने अपना क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसको चेक करना है कि क्या वो गलत है या ठीक है। रीडिंग में क्या है, जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आती आपने उस वक्त तक रीड करते रहना है वर्ड्स को, स्टेटमेंट को। देखें, इन अ स्कूल देयर आर 434 स्टूडेंट्स इन लोअर सेकेंडरी सेक्शन। लोअर सेकेंडरी सेक्शन का मतलब होता है कि जो आपकी क्लासेस हैं प्राइमरी लेवल या लोअर सेकेंडरी क्लासेस, जो नीचे छोटी क्लासेस होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एंड द 298 स्टूडेंट्स इन अपर सेकेंडरी सेक्शन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टुगेदर इन बोथ सेक्शन इन द स्कूल। एक स्कूल है, अब इस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझें। एक स्कूल है, उस पे 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन के अंदर जो है वो 434 स्टूडेंट्स हैं, जबकि दूसरे सेक्शन में 298
8 सेक्शन है। एक सेक्शन का नाम है लोअर सेकेंडरी और दूसरे सेक्शन का नाम है अपर सेकेंडरी। अब आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ा और उसको समझा और उससे पता चल गया कि 2 सेक्शन है और हर सेक्शन के बच्चे भी बताए हुए हैं कितने स्टूडेंट्स हैं और आपने टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हैं ऑल टुगेदर। यहां से हमें पता चला कि टोटल करने हैं। तो अब हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या है, जो गिवन चीजें हैं वो राइट कर लें, फिर सोचेंगे कौन सा मेथड अप्लाई करूं, वर्टिकल ऑफ मेथड ऑफ एडिशन, और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ये सॉल्व किया हुआ है तो आपने एज इट इज इसको सॉल्व करना है। 8 + 4 12, 1 इधर कैरी हुआ था। 9 + 3 + 1 12, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 3 इधर राइट हुआ, 1 इधर आ गया। 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये आपके पास बन गया। सो देयर आर 732 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो सिमिलरली तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पेज नंबर 40 के ऊपर और ये क्वेश्चंस हैं 2A एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम लोगों ने अभी पिछले पेज पे वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट किया। लाइबा buys 1 kg apples for ₹125 and she buys some chocolates for ₹74. How much money she will pay altogether for apples and chocolates? आपने टोटल मनी बतानी है, कितनी उसने पे करनी है। मेथड आपको पता है, 125 आप ऊपर राइट कर दें और 74 आप इस नंबर के नीचे राइट कर दें और इनको ऐड कर दें इस तरह। 5 + 4 9, 7 + 2 9 एंड देन 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो उसने टोटल मनी कितना पे किया, 199 रुपीज। सो यू कैन डू इट ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 9 आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करना है, इसको भी ऐड करना है। ऐड करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, ये डी पार्ट तक आपने कंप्लीट कर लेने हैं। एंड देन एक सर्कल है, सर्कल ऑफ नंबर्स, इसको कंप्लीट करना है। ये 6 है, 6 + 4 10 होते हैं। फिर 4 + 0 कितना होता है, 4 होता है। 4 + 3 7 होता है। 10 + 4 कितना होता है, 14 होता है। इसी तरह आपने इस सर्कल को, एडिशन को, जो व्हील गिवन है, इसको आपने कंप्लीट करना है, इस व्हील को। तो स्टूडेंट्स आपने अब वर्कबुक से काम कंप्लीट करना है। ये एक एग्जांपल है वर्कबुक के ऊपर, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 32 के ऊपर। ये आपने कंप्लीट करनी है। इन अ स्कूल देयर आर 360 गर्ल्स एंड 279 बॉयज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल ऑल टुगेदर। यहां पर वर्ड ऑल टुगेदर है, तो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। जरा फाइंड करें, बुक के ऊपर ही आंसर लिखें और कैसे करना है ये आपने मेथड सीख लिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए, 30 और 31 पेज के ऊपर। आपके पास जो पेज नंबर 30 है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है, ये आपने अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। विद योर मदर विजिट द मार्केट नियरेस्ट टू योर हाउस। जो आपके घर के करीब मार्केट है वहां पर विजिट करें। बाय एट लीस्ट 2 हाउसहोल्ड आइटम्स, देन राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन द फॉलोइंग चार्ट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स यूजिंग एडिशन। आपने घर पे इस्तेमाल होने की वाली कोई से भी 2 चीजें खरीदनी है मार्केट से, उनके यहां पर नाम लिख देने हैं और यहां पर टोटल अमाउंट राइट कर देनी जितनी कॉस्ट हुई, और फिर उनका सम कर देना है, और देन आपने यहां पर अपनी मदर के सिग्नेचर करवाने हैं। इसी तरह चलें, अब आप प्रैक्टिस ए की तरफ आए। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन है हर पार्ट में, करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। द सम ऑफ 34 एंड 123 इज। फाइंड करें और करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढें और उसको टिक कर दें। मेथड आपको पता है, ऐड कैसे करते हैं। 123 और 34, 4 + 3 कितने हो गए, 7, 3 + 2 5 एंड 1 157। कौन सा ऑप्शन है, ये, इसको सर्कल कर दें।
सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पेज नंबर 32 के ऊपर। अनोरल बॉट अ शर्ट फॉर ₹550 एंड जैकेट फॉर ₹980। हाउ मच डिड शी स्पेंड टू बाय दीज 2 आइटम्स? उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया इन दोनों के ऊपर? आपने इस बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन करना है अपनी बुक के ऊपर ही। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर से यहां पर सर्टिफिकेशन के ऊपर साइन करवाने हैं। और साइन क्यों करवाने? ताकि कंफर्म हो कि आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग। फर्स्ट टॉपिक था एड 3 डिजिट नंबर्स एंड वंस विद कैरिंग ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स, ये हमने सीखा। एंड देन हम लोगों ने ये सीखा 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर्स के साथ ऐड करना। थर्ड पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर्स के साथ ऐड करना सीखा विद कैरिंग। एट द एंड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीखा विद कैरिंग। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर में अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आपको किसी जगह पे किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next lecture. Allah Hafiz.